चलिए देखिए, आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का हमारा चैप्टर है, कैलेंडर के बारे में देखने वाले कि कैलेंडर क्या होता है। ठीक है ना, कैसे आप डेटों को देखते हैं और कब से भी कैलेंडर आया है आपका। तो वर्तमान में जो हम कैलेंडर देखते हैं वो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं हम? ग्रेगोरियन कैलेंडर को पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले पंचांग वगैरह होते थे, पंचांगों को हम नहीं पढ़ते। ठीक है ना, जिसमें आपके जिसमें महीने होते थे आपके कौन कौन से, चैत बैसाख जेठ सावन भादो। ठीक है ना, तो ये भादो भादो हम नहीं पढ़ना, अपने पढ़ना है क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ते हैं जिसमें आपके महीने होते हैं कितने, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं आपके, 12 महीने। और जिनमें आपका आता है कौन से महीने, जैसे जनवरी फरवरी, है ना, ऐसे महीने आपको देखने को मिलते। ये कौन सा कैलेंडर है हमारा, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। ठीक है ना, इसमें जब हम देखते हैं तो आपको पता एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और ये जो वर्ष जो कैलेंडर है आपका, एक सामान्य कैलेंडर होता है। कौन सा होता है आपका, सामान्य वर्ष, जिसको अपन सामान्य वर्ष कहते हैं। और एक और होता है आपका कौन सा, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष और एक और कौन सा हो जाएगा आपका, लीप वर्ष। ठीक है ना, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। जो सामान्य वर्ष है इसमें दिनों की संख्या होती है, कितने होते हैं दिन आपके, 365 दिन होती है। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं आपके, 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष में आपके 366 दिन। कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 366 दिन। सामान्य वर्ष में 365 और लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है ना, अब आपको पता है इसमें अगर हम विषम दिन देखते हैं, कौन से दिन देखते हैं, विषम दिन अगर देखेंगे हम, तो 365 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 7 से। ठीक है ना, जब इसमें 7 से आप डिवाइड करोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर समझ में ना आए तो 365 कितने से भाग देना आपको, 7 से भाग देना है। तो आप 7 से भाग दोगे, 7 पन्ने 35, बचा कितना, एक, ये कुछ नहीं, और 7 दूनी 14, कितना बच गया आपका। कहने का मतलब एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं आपके, तो आप बताओगे 52 सप्ताह। कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। और इसमें जो सामान्य वर्ष में है, इसमें जो विषम दिन होता है, एक विषम दिन। कितने विषम दिन हो गए आपके, एक विषम दिन होता है। कितना समझ में आया आपको। और कितने सप्ताह होते हैं आपके, तो आप बताओगे जो सामान्य वर्ष है इसमें कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। कितने सप्ताह होंगे आपके, 52 सप्ताह होते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, लीप वर्ष की। तो इसमें विषम दिन निकालेंगे हम। तो इसमें जब विषम दिन निकालेंगे तो 366 में कितने से डिवाइड करना है हमें, 7 से। तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने विषम दिन आ जाएंगे आपके, 2 विषम दिन। कितने विषम दिन हो जाएंगे, 2 विषम दिन हो जाते हैं। और जो लीप वर्ष है आपकी, प्रत्येक 4 साल में पड़ता है। कितने साल में पड़ता है आपका, 4 साल में। इसमें क्या हो जाता है आपका, इसमें जो फरवरी है, कौन सा महीना है हमारा, फरवरी जो माह है वो कितने का हो जाता है आपका, 29 दिन का हो जाता है। कितने दिन का हो जाता है, फरवरी कितने महीने का, कितने दिन का हो जाएगा आपका, 29 दिन का होता है। और जो सामान्य वर्ष है उसमें फरवरी कितने दिन का रहेगा आपका, इसमें जो फरवरी रहेगा आपका 28 दिन का रहेगा। ठीक है ना, इतना समझ में आया आपको, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इधर तक लिख लिया आपने। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि आपके विषम दिन क्या होते हैं। अभी हमने किसकी बात की थी, विषम दिन। तो आपको याद रखना है, तो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब भी 0 विषम दिन आएगा, कौन सा आया आपका, 0 विषम दिन। तो 0 विषम दिन आएगा तो उसका मतलब होता है रविवार, यानी संडे।
जीरो विषम दिन पर कौन सा दिन आएगा आपका? रविवार हो जाएगा। और अगला जो आएगा आपका यानी एक विषम दिन, एक विषम दिन, तो दिन कौन सा हो जाएगा आपका? सोमवार। दो विषम दिन कौन सा हो जाएगा आपका? मंगलवार। ऐसे ही आपका आ जाए कौन सा? तीन, तो कौन सा दिन हो जाएगा आपका? बुधवार। चार, गुरुवार। पांच, शुक्रवार। और छठवें पर कौन सा हो जाएगा आपका? शनिवार। और आपको पता है जैसे ही सातवां दिन आएगा, सेवन विषम दिन मतलब कौन सा हो जाएगा आपका? जीरो विषम दिन। और जीरो विषम दिन मतलब वही दिन रिपीट हो जाएगा, जिसको अपना कौन सा हो जाएगा आपका? इसको आप जीरो भी बोल सकते हैं, इसको आप कौन सा बोल सकते हैं? सेवन। यानी 7 नंबर का विषम दिन कौन सा हो जाएगा आपका? रविवार। इतना ये कन्फर्म है, इतना आपको याद रखना ही रखना। कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी? अब हमने देख लिया अभी आपको, सामान्य वर्ष देख लिया, लीप वर्ष देख लिया, ठीक है ना। और हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? विषम दिन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि जो वर्ष है, कुछ सामान्य वर्ष होते हैं, फिर आपके आ जाते हैं कुछ लीप वर्ष हो गए आपकी। अब देखिए कुछ शताब्दी होती हैं। आप क्या होती हैं आपकी? शताब्दी या सेंचुरी जिसको कह सकते हैं। तो शताब्दी, तो शताब्दी क्या होती है? यानी 100 वर्ष। जैसे ही आपका 99 सामान्य वर्ष रहेंगे, तो जैसे ही 100वां वर्ष लगेगा आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? शताब्दी कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप हमने पढ़ा कि 99 वर्ष, कितने वर्ष होते हैं आपके? 99 वर्ष। तो ये शताब्दी नहीं है, आप ये सेंचुरी नहीं है, जिसको आप शतक कहते हैं, ठीक है ना। शतक कितने पर होती है? 100 पर। कितने पर होती है? 100 पर। तो जो 99 वर्ष है, जैसे ही 100वां वर्ष होगा, इसमें प्लस ऐड कर देंगे अपन, एक वर्ष और जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 100 वर्ष। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 100 वर्ष को अपन क्या बोलेंगे? एक शताब्दी। क्या बोलते हैं अपन? एक शताब्दी। इतना समझ में आया? चलिए देखिए, अब आपको कुछ इंपोर्टेंट ईयर है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो, जैसे अगर आपको वो पेपर में दे दी, आपको याद रखना 100 वर्ष। कितने वर्ष आपके? 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, और कौन सा हो जाएगा आपका? 400 वर्ष। 100, 200, 300, 400। इनमें देखना है हमें विषम दिन। क्या देखना है? विषम दिन। और ये है आपकी शताब्दी। क्या है आपकी? शताब्दी। यानी 100 शताब्दी, यानी 100 वर्ष में आपका एक शताब्दी हो जाएगी आपकी। कितने विषम दिन होंगे? 2 में कितने होंगे? 3 में कितने होंगे? और 4 में कितने होंगे? ठीक है ना। तो देखिए 100 जो होते हैं, इसमें आएंगे आपके 5 विषम दिन। कितने विषम दिन होंगे? 5। 200 में कितने हो जाएंगे आपके? 3 विषम दिन। और 300 में कितना हो जाएगा आपका? 1 विषम दिन। और 400 में कितना हो जाएगा आपका? 0 विषम। इतना समझ में आया आपको? जी, आपको कुछ चीजें देखो निकालने का, तो आपको निकालना ही बता सकते हैं कैसे आती हैं, बट आपको उसमें ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि आपको निकालना ही नहीं। क्योंकि आपसे तो डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको बता ही पड़ जाएगा कहाँ आपका 100 वर्ष हो रहे हैं आपको, ठीक है ना। इतना समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको आप। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है, लीप वर्ष क्या होते हैं, जनरल ईयर क्या होता है आपका, यानी सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष आपका कितने वर्ष का होता है? सॉरी, 4 साल में पड़ता है, जिसमें फरवरी कितने की हो जाती है आपकी? 29 दिन की हो जाती है, ठीक है ना। और सामान्य वर्ष में कितने दिन की होती है? 365 दिन की होती है आपकी। फरवरी 28 दिन की हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखिए आप, इधर तक लिख लिया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने दे दिया आपको
कि 15 अगस्त, क्वेश्चन कौन सा आपका, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। बहुत नॉर्मल जनरल क्वेश्चन, कई बार पेपर पूछ भी लेते। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इससे भी आपके क्वेश्चन से बहुत से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो इधर तक नोट कर लीजिए आप, है ना। चलिए इसको करके देखते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि देखिए इसका अपन सॉल्यूशन देंगे। तो ये है 15 अगस्त, डेट कौन सी है आपकी, 15 अगस्त है। तो इसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि इधर आता है आपका कौन सा, 1900। देखो पहले, इसके पहले आपको ऐसी ईयर लेनी पड़ेगी जो 400 से डिवाइडेड हो। कितने से होना चाहिए आपके, 400 से। तो इसको जो हम लेंगे तो 1900 के पहले कितने आते हैं आपके, 1600, ठीक है ना। 1600 में कितने प्लस करेंगे हम, 300 ऐड कर देंगे। कितने ऐड कर देंगे, 300। 1600 और 300 कितने होते हैं आपके, 1900 प्लस कौन सी ईयर में जाना है हमें, 47। 47 में तो जाना ही है, एक ईयर कम ले लेंगे इसमें। इधर हो जाएगा आपको कितना, 46। इतना समझ में आया। और फिर हमें कहां तक जाना है, तो इधर आप जाएंगे कहां तक, अगस्त के महीने तक जाना है। तो इधर आप बताओगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कौन सा हो जाएगा आपका अगस्त, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ये अपन ने लिख दी। अब आपको पता है, पहले तो महीने का पता हो, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो देखो आपको ऐसे अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी, करिए आप। अब इधर से काउंट करना, सबसे ऊपर से जो आपका भाग उठा हुआ है वो 31 का होगा। कितने का होगा, 31 का। जो आप नीचे जाएंगे वो दिन कम हो जाएंगे आप। जैसे जनवरी 31 का है, नीचे आ जाओगे आप तो काय का हो जाएगा, फरवरी। सबसे गहराई देखो इधर ही आया ना, तो इधर कौन सा हो जाएगा, फरवरी। कितने का होता है, 28 का भी होता है और 29 का। फिर अगला आओगे आप काय पे, मार्च पर 31 का, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। जुलाई कितने का है, 31 का। अब इधर से ही फिर बढ़ना आपको, फिर जुलाई से फिर अगस्त, यानी जुलाई भी 31 का होता है, अगस्त भी कितने का होगा, 31 का। फिर सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। ऐसे आपको डेट याद रखना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। आप, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन है, कौन सा 30 का होगा, कौन सा 31 का होगा। अब देखिए, अभी हाल हमने पढ़ा था कि जो संख्या 400 से विभाजित हो जाएगी वो हम, उसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। तो इधर कितने विषम दिन है, 0। इतना समझ में आया, कितने विषम दिन हो जाएंगे, इधर अपन ने 0 लिख दिया, प्लस 300। 300 में कितना आया था हमारा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 46 जो वर्ष हैं, कितने वर्ष हैं आपके, 46। 46 में आपको पता है कुछ लीप वर्ष भी हैं, कुछ सामान्य वर्ष भी हैं। तो इसमें हम देखेंगे लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो आप देख लीजिए लीप वर्ष कौन से होंगे और आपके सामान्य वर्ष कौन, ठीक है ना। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष। तो पहले 46 में 4 से डिवाइड कर दीजिए आप। 46 में कितने से डिवाइड कर देना आपको, 4 से। तो आपने डिवाइड किया, कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 4। कितने हैं आपके, 11 लीप वर्ष। कितने हो जाएंगे, 11। अब 46 में से 11 माइनस कर दीजिए आप। तो आपने माइनस किया तो 4 में से बन जाएगा, कितने बचेंगे आपके, 5, और 4 में से बन जाएगा, कितने बचेंगे आपके, 3, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये लीप वर्ष हैं, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। कितने विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं आपके।
अब देखिए आप, तो 11 में कितने का इंटू हो जाएगा आपका 2 का, तो आपने कहा 11 इंटू कितने हो जाएंगे आपके 2 प्लस कितने हो जाएंगे आपके 35। इतना समझ में आया। अब देखिए इसको अपन आगे ले जाते हैं। अब जनवरी, कौन सा महीना है हमारा, जनवरी। तो जनवरी कितने की होती है आपकी 31, कितने की हो जाएगी आपकी 31 दिन की। प्लस कौन सा आया आपका फरवरी। अब पहले ये देखिए डेट कौन सी चल रही है हमारी 1947, क्या ये लीप वर्ष है, क्या ये आपके 4 से डिवाइडेड है आपका, नहीं है। जो 4 से डिवाइडेड नहीं होता वो जनरल ईयर कहलाएगा, इतना जरूर याद रखना है। लीप वर्ष कब कहलाएगा वो, लीप वर्ष कब कहलाएगा, जब उसमें कितने से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो 1947 आपका लीप वर्ष नहीं है, तो इधर फरवरी कितने की हो जाएगी आपकी 28, मार्च कितने का हो जाएगा आपका 31 का, और जी 30, इधर तक आप लिख लेंगे 31, और जी कहाँ तक जाना है अपने 15 तक। तो जहां तक जाना होता अप्रैल अगस्त में, कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक। या तो आप इनका टोटल कर लीजिए, करिए टोटल आप जल्दी से, इनका टोटल कितना हो रहा है, इन सब का हमें क्या कर देना है टोटल करना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी की जाएगा वो, जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आप इनको करेंगे, इधर कितने हो जाएंगे, इन दोनों को गुणा किया तो आपने 22 ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यूनिट डिजिट से आप इसको ऐड कर सकते हो। देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, 8 और 1 9, 9 और 8 कितने, 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 8, 18, फिर 19, 20 और 25। तो इधर हमने लिख लिया 25 में कितनी हो जाएगी आपकी केवल 5, पावर में कितनी हो गई 2, इधर से ऐड कर लीजिए 3 3 3 3 3 3 और 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू 7 21, ठीक है ना। अब इधर कितना है आपका 22 23 24, और इधर कितना है 25 26, और पावर कितनी थी 2, 26 में आप जोड़ोगे 2 कितना हो जाएगा 27 और 28, तो कितना हो जाएगा जी 20, ठीक है ना। अब डिवाइड कितने से करना है हमें 7 से, कितने से डिवाइड करना है 7 से, तो आप 7 से इसमें डिवाइड करिए डिवाइड। तो आप इसमें भाग देंगे 7 बच्चों के 28, और बचे कितने 5, तो आपका रिमाइंडर कितना है केवल 5 विषम, कितने विषम दिन हो जाएंगे 5 विषम दिन हो जाएंगे। और 5वां दिन कौन सा पड़ता है आपका शुक्रवार, तो कौन सा हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो आप सर्च करके देख लीजिए गूगल पर कि 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। क्या गुरुवार आ रहा है क्या आपका, चलिए देखिए इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका शुक्रवार ही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको निकालना है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च, कितनी है 28 मार्च 1942, कितनी है 1942 को कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि 28 मार्च 1942 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था। तो चलिए देखते हैं अपन इसको।
इधर देखिए आपको कितना दिया गया है 9042, ठीक है ना। तो इधर आप कितने ले लेंगे, पहले 1600 ले ली, फिर भी कितने ऐड करना है आपको 3, इधर कितने लेना, केवल 41, एक कम करके लेना आपको, कम 42 में तो चलना ही है हमें, ठीक है ना। अब इधर कौन सा महीना बनता है आपका, मार्च, यानी जनवरी, फरवरी और कौन सा आपका, मार्च, ठीक है ना। आप देखिए जी, इसमें कितने विषम दिन होते हैं आपके, 0, इसमें कितना होता है, केवल 1 होता है। अब आया कौन सा हमारा 41, तो 41 में आपको कितने से डिवाइड करना है, 4 से, तो इसमें 1 0 में तो भाग जाएगा ना, यानी 10 बार जा रहा है आपका। तो इधर कितने लीप वर्ष हैं आपके, 10 लीप वर्ष, और इधर कौन से हो जाएंगे जी आपके, माइनस कर दोगे आप 31, तो सामान्य, ठीक है ना। अब इधर देखिए, इधर जो हो गए आपके, तो 10 में इंटू कितने का कर देंगे हम, 2 का, तो इधर कितने हो जाएंगे आपके 20 प्लस 31 प्लस, आप जनवरी कितने की होती है आपकी, तो आपको पता है 31 की, प्लस अब फरवरी का कैसे डिसाइड करेंगे, फरवरी कितने की है, 28 की है या 29 की, तो आपको 9042 में, कितने में 9042 में कितने से डिवाइड करना है, 4 से, ठीक है ना। तो आप इसमें 4 से डिवाइड करोगे, 9 4 4 4 4 जा 40, 16 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, बचे कितने आपके 3, 4 7 1 4 8 32, बचे कितने 2, तो क्या 4 से भाग जा रहा है आपका, नहीं जा रहा है, तो आपकी 9042 जो है वो सामान्य वर्ष है। इधर कितना हो जाएगा आपकी फरवरी 28, और मार्च कहाँ तक जाना है हमें, तो मार्च जाना हमें कहाँ तक, 28 मार्च। अब देखिए इसको सरल करने का एक और तरीका है, या तो आप सभी जोड़कर 7 से भाग दे दीजिए पहले आप, या फिर 7 से भाग दे दीजिए, तो आपको इधर सरल लगेगा। 7 से भाग देंगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 0, इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 0, इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने विषम दिन आते हैं आपके 3, कितने होते हैं 3, इधर भी कितने हो जाएंगे आपके 7 से डिवाइड करेंगे तो 3, इधर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 6, कितने हो जाएंगे 6, और जो प्लस में कितने बाहर आ जाए आपके 1। अब ये संख्या बड़ी है नहीं आपकी, शॉर्ट हो गए आपके, इनको आप टोटल कर लीजिए, 6 और 1 7, देखो 6 और 1 कितना हो जाता है 7, तो मान कितना हो गया 0, कितना हो गया है 0, ठीक है ना। अब इधर हो रहा है 336, तो 6 नंबर कौन सा दिन होता है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा सैटरडे, यानी शनि। लिख लीजिए, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिए। तो इतना क्लियर है, चलिए आ गया तो सबका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप। आपका क्वेश्चन है कि एक किसी की डेट ऑफ बर्थ दी गई है 12 जनवरी, तो 12 अक्टूबर लिख दो, कौन सा हो जाएगा आपका 12 अक्टूबर, ठीक है ना, 12 अक्टूबर 1315, ठीक है ना। आपको कौन सा दिन था, इसको करिए आप। चलिए देखिए, इसको आप जब करेंगे, ठीक है ना, इसमें देखिए आप, आपकी डेट दी गई है क्या 1313, कितनी दी है, अब 1313 दी, इसके पहले कौन सा 1200 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे इधर डेट हम ले लेंगे केवल 1200, कितनी लेनी पड़ेगी हमें 1200, ठीक है ना, प्लस आप देखिए 100 वर्ष, कितने वर्ष होंगे आपके 100, प्लस 15 में तो जाना ही है, हम कितने ले लेंगे 14, अब प्लस कौन से महीने में जाना है आपको, अक्टूबर में, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और कौन सा हो जाएगा आपका, अक्टूबर। आप देखिए थोड़ा सा इनमें अगर हम दिन देखना चाहें तो इनमें आप निकालना, आपको देखिए 1200 कितने से डिवाइड हो जाता है, 4 से, सॉरी 400 से डिवाइडेड होगा आपको, तो इधर कितने विषम दिन हो जाएंगे आप, 0 विषम, प्लस 100 में आपको मैंने बताया था कितने विषम दिन होते हैं, 5 हो जाते हैं, प्लस 14। अब 14 में आप देखो कितने लीप वर्ष हैं और कितने आपके विषम दिन, सॉरी कितने सामान्य वर्ष हैं आपके ना। आप देखिए इसमें कितने से डिवाइड करेंगे आप, 4 से, तो 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 लीप वर्ष, और कितने हैं आपके 11 जनरल ईयर, यानी सामान्य वर्ष हो जाएंगे आप, ये कैसे हो जाएंगे आपके सामान्य। आप इसमें कितने का इंटू करना हमें, 2 का, तो 3 2 जा 6, प्लस कितने हैं 11। आप देखिए इनको हम पहले ये देख लीजिए आप, 30 50, ये आपकी क्या लीप वर्ष है, नहीं, क्योंकि ये आपको 4 से डिवाइडेड होती नहीं है आपकी, इतना याद रखो। हमेशा इधर अगर आपकी ऑड नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है, विषम अंक आ रहा है आपका, वो कभी भी 4 से डिवाइडेड नहीं, ठीक है ना। आप देखिए इधर, तो इधर जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं आपके, 3, 31 का होता है, तो इसमें कितने विषम दिन हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, तो इधर केवल हम 3 ले सकते हैं। आप ये देखो महाराज 28 के हो गए, ये 31 और ये कितने का हो जाएगा आपका 28, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 0, फिर इधर हो जाएगा आपका 3, इधर हो जाएगा आपका 2, इधर कितना हो जाएगा 3, इधर कितना होगा आपका 2, और इधर कितना हो जाएगा आपका 3, इधर कितना होगा आपका 3, इधर कितना होगा आपका 2, और इधर कितना हो जाएगा आपका, कितनी डेट है आपको 12, तो इधर अपन केवल 12, ठीक है ना। तो अब इधर देखिए आप, इधर अब हमें देख लेना, टोटल कर लीजिए आप इनका, और अगर आप चाहें तो इधर इसमें भी आपके 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 7 से डिवाइड आप करेंगे तो कितना आएगा, अब इधर आपका केवल 7 7 केवल 4 आ जाएगा, आप कितना हो जाएगा 4। आप देखिए इधर 4 और 7 को अगर प्लस करेंगे तो कितने हो जाते हैं 7, कोई मतलब नहीं, 0 निकल आएगा आपका। आप देखिए इनको प्लस कर लीजिए आप, 12 और 2 कितने होते हैं 40, कितने हो जाएंगे 14, तो आपके 7 से डिवाइड हो जाएगा आपका। आप इधर देखो 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 और 2 कितने होते हैं आपके 8, 8 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 11, 11 में 2 ऐड करोगे तो आप कितने हो जाएंगे 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 16, कितने हो गए 16, और 16 में अगर अपन 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 22, कितने हो जाएंगे 22, और 22 में अगर 5 ऐड करेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे 27, कितने हो जाएंगे आपके 27, 27, और अगर अपन 27 में कितने से डिवाइड करें 7 से, तो 27 में 7 से ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 6, रिमाइंडर कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इससे तो आपका आंसर क्या होगा, सैटरडे। क्या आएगा सैटरडे। तो आप इसको गूगल पर सर्च करके देख लीजिए कि कौन सी डेट आ रही है आपकी, तो सैटरडे ही आंसर आएगा आपका, है ना, तो ये लिख लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए, इसमें कुछ पूछना कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और दे देता है, 29 नवंबर 2012 या 2013 या 2018 लिख को कौन सा दिन, करिए आप जल्दी से, है ना।
चलिए देखिए, इसमें कौन सी डेट दी गई आपको? 2018। अब 2018 जो है इसको आप लोगे तो अब इधर हमें मानना पड़ेगा, तो 2018 में इधर आप कितना ले लोगे? सन 2000। कितनी लेनी है हमें? 2000 ले लेंगे। अब 2000 से प्लस जाना है आपको केवल 17। कितने जाना है? 17 जाएंगे आप, और फिर प्लस कौन सा हो जाएगा आपके महीने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और कौन सा है? आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 400 से डिवाइडेड हो जाएगा आप। अब इधर केवल कितने हैं? 17। 4 से भाग देना। कितने लीप वर्ष हो जाएंगे आपके? 4। कितने हो जाएंगे? 4 लीप वर्ष हो जाएंगे। और इधर कितना हो जाएगा आपका? सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे आपके? तो आप कहोगे कि 13 हो जाएंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 400 से जो 2000 डिवाइड हो ही गए, आप इधर कौन सी ईयर मान हो गया? ईयर वो मानिए जो 400 से डिवाइडेड होती, ठीक है ना। अब देखिए इधर 4 में कितने का इंटू हो जाएगा आपका? 2 का। अब इधर देखिए 0 प्लस 8 प्लस कितने हो जाएंगे? 13, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर से जाएंगे हम तो इधर कितना मानेंगे? 3, ठीक है ना। क्या 2018 लीप वर्ष था? तो आप कहोगे 4 से भाग दे लोगे आप, तो आपको निकल के आएगा 2018 जो लीप वर्ष नहीं, क्योंकि आपका तो 12 होता है, फिर आपका 16 हुआ, फिर कौन सा होगा? 20, लेकिन अब 24 आएगा आपका लीप वर्ष। तो अब इधर कितना हो जाएगा? 0। इधर हो जाएंगे 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब कौन सा हो जाएगा? जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर। कितना जाना है आपको? 29। कितना जाना है? अब जहां अपन डिवाइड कर सकते हैं, मैं एक बार और 7 से डिवाइड कर देंगे। इधर कितना? 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इधर कितने हो जाएंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। कितना हो जाएगा? 6। और इधर 7 से डिवाइड करेंगे केवल कितना आएगा? 1, ठीक है ना। देखो 1 और 6 कितने होते हैं? 7। कोई मतलब रहा कि इनका? कोई नहीं। आप देखो 3, 3, 6 और 2 कितने हो जाते हैं? 8। 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 30। 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16। 16 और 3 कितने हो जाएंगे आपके? 19। और जो हो जाएंगे कितने आपके? 21। कितने हो गए? इधर तक का टोटल आया आपका कितना? 21। तो ये कैसा हो चुका है आपका? 0। अब कितने बचे हैं केवल आपके? 3 और 1 4। 3 और 1 4, तो केवल कितना आया आपका? 4। और 4th नंबर का जो डे होता है वो कौन सा होता है आपका? गुरुवार, जिसको बोलते हैं अपन कौन सा? थर्सडे। तो भाई कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 12 का 12 गुरुवार, जिसका एक और नाम भी मिलेगा आपको पेपर में देखने को। कौन सा होता है? बृहस्पतिवार, ठीक है ना मेरे भाई। इधर तक के आपके जो सवाल थे वो अपन ने कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में।